अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा, आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज मेरी प्यारी टीनेजर्स के लिए मैं हेयर केयर रूटीन लेकर आई हूँ। सो स्पेशली टू द टीनेजर गर्ल्स, ये कोई हेयर केयर रूटीन नहीं है क्योंकि वो तो हम थोड़े टाइम के लिए फॉलो करते हैं ना। ये प्रॉपर हैबिट्स है जो कि आपको डेवलप करनी है और जिससे आप पूरी ज़िंदगी फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो बेसिकली हमें हेयर केयर क्यों करनी चाहिए? हेयर केयर हमें इसलिए करनी चाहिए कि हमारे बाल सारी ज़िंदगी एक जैसे नहीं रहते और सबके बाल भी सेम नहीं होते। यानी कि अगर हमारे बाल हेल्दी और शाइनियर हैं तो वो सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं रहेंगे। तो मैं आपके लिए ऐसी बेसिक रूटीन लेकर आई हूँ जिसके लिए आपको कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा, आपको अपना वॉलेट खाली नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये कुछ ऐसी हर्बल रेमेडीज और पॉजिटिव और गुड हैबिट्स हैं जो कि आप अभी से अगर अपना लेंगे तो आपको इसकी गुडनेस और इसके बेनिफिट मिलते रहेंगे। क्योंकि ये सब प्रैक्टिकली मैं खुद भी फॉलो करती हूँ और इनको बाकायदा आपके साथ शेयर करने से पहले मैंने रिसर्च आर्टिकल्स भी रीड आउट किए हैं इन रेमेडीज के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को इंश्योर करने के लिए। तो आपको करना यह है कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है और इन स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाने वाले हैं टोनर। ये टोनर बेसिकली होने वाला है राइस वाटर। राइस वाटर के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देखे गए हैं फॉर हेयर ग्रोथ। और मैं अगर आपके साथ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शेयर करूं तो वो ये है कि एंशियंट हिस्ट्री में फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया है कि खवातीन राइस वाटर को थिकर और लॉन्गर हेयर के लिए यूज करती थी। इवन अभी भी ये जापानीज और चाइनीज ट्रेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि चाइनीज और जापानीज डायनेस्टीज में खवातीन के बाल उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फ्लोर लेंथ तक होते थे और वो यही क्लेम करती थी कि उनके बाल राइस वाटर की वजह से बढ़े। और ये राइस वाटर टोनर हम कैसे बनाएंगे? हम सिर्फ चावल लेंगे। चावल एक मुट्ठी लिए हैं मैंने। जो भी चावल आपके घर में है वो आप एक मुट्ठी ले सकते हैं। और अब आपको ये करना है कि चावलों को अच्छे से धोना है। इसको 2 से 3 पानियों में अच्छे से क्लीन कर लें कि इसमें बिल्कुल ये वाइट गदला गदला सा पानी नहीं होना चाहिए और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रह जाना चाहिए। और अब जब ये चावल साफ पानी में भीगे हैं तो आप इनको 24 घंटे तक छोड़ देंगे। लोग इसको 2 से 3 घंटे के लिए भी छोड़ देते हैं, लेकिन मैं एक दिन के लिए या 24 आवर्स के लिए इसको छोड़ना पसंद करती हूँ ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए और पानी में चावल की गुडनेस आ जाए। और अब आपको ये करना होगा कि आपको चाहिए होगी एक स्प्रे बॉटल। कोई भी स्प्रे बॉटल आप खाली कर लें। यहाँ पर मैंने ये रोज वाटर की स्प्रे बॉटल खाली कर रखी है और मैं अब इसके अंदर ये राइस वाटर भर लूंगी। लेकिन जैसे कि मैंने मेंशन किया, इस पर थोड़ा सा टाइम गुजर जाए उससे पहले हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हेयर केयर एसेंशियल की तरफ, जो कि है हेयर ऑयल। मुझे पता है कि बहुत सारी गर्ल्स को ऑयलिंग करना पसंद नहीं है, लेकिन गर्ल्स ये चीज हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि बालों की बेसिक नीड ही ऑयलिंग करना है, क्योंकि ऑयल मॉइस्चर प्रोवाइड करता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बालों की ग्रोथ के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, और इसके भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखे गए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको कोई स्पेशल रेमेडी नहीं बता रही हूँ, बस छोटी सी ये एक टिप है जो कि आप यूज कर सकते हैं फॉर हेयर ऑयलिंग। और वो टिप ये है कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि ये दोनों ऑयल्स हर तरह के बालों के टेक्सचर को सूट करते हैं। तो मैं यही दोनों ऑयल यूज करती हूँ। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल, जो आपको पसंद, लेकिन कोशिश करें कि एसेंशियल ऑयल्स यानी कि टी ट्री ऑयल या दूसरे इस तरह के जो सिंथेटिक ऑयल्स होते हैं उनमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, तो वो आप अवॉइड करें और वो इस रेमेडी में ना यूज करें या अपनी रेगुलर ऑयलिंग में ना यूज करें। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना। और टीनेज में मेथी दाना इस्तेमाल करने के बहुत ज्यादा फायदे देखे गए हैं। आप खुद भी इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि मेथी दाने के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसके अंदर है बहुत सारे प्रोटीन्स और निकोटिनिक एसिड, क्योंकि हमें टीनेज में बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम होता है, तो इसके अंदर हार्मोनल रेगुलेटिंग कंपाउंड्स भी हैं। तो इस वजह से अगर हमारी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से स्कैल्प और हेयर अगर सफर कर रहे हैं तो ये उसको ट्रीट करती है। और मैं ले रही हूँ यहाँ पर दूसरा वंडर इंग्रेडिएंट, विच इज कलौंजी या फिर ब्लैक सीड। और इसके अंदर है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज। और एक रिसर्च के मुताबिक ब्लैक सीड यानी कि कलौंजी कैन हेल्प हेयर लॉस एंड हेयर रीग्रोथ, जो कि ये भी कहती है कि ये एक हेयर लविंग न्यूट्रिएंट है जिसको ज्यादा इस्तेमाल करने से हमारे हेयर शाइनियर, थिकर और स्ट्रॉन्गर बन सकते हैं। तो आपको यहाँ पर करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बस सिर्फ 1 टीस्पून मैंने कलौंजी ली है, 1 टीस्पून इसमें मेथी ली है। आपको इसको पीसना भी नहीं है, ना ही इसको गर्म करना
करना है, बस इसके अंदर अपना फेवरेट ऑयल डालना है और इसको रख देना है। ऑयलिंग करने से 1-2 घंटे पहले आपको ये सोक करके रखना है और फिर इसके बाद ऑयलिंग करनी है। मैं ये एक टाइम के लिए बनाती हूँ, आप इसे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी बनाकर रख सकते हैं। एंड बिलीव मी 3 to 4 मंथ्स अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो आप अपने बालों में क्लियर डिफरेंस देखेंगे। एंड लेट मी टेल यू, ये दोनों रेमेडीज इन ओल्ड सिविलाइजेशन एज अ हर्ब यूज की जाती थी आयुर्वेदिक मेडिसिन में हेयर ट्रीटमेंट के लिए, फॉर हेयर ग्रोथ, बाल्डनेस यानी कि गंजपन के लिए, और लंबे और घने शाइनियर थिकर बाल बनाने के लिए, और इसके अलावा फ्लेकीनेस दूर करने के लिए यानी कि ड्राइनेस, डैंड्रफ और दूसरी बीमारियां। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। सर धोने से 2 घंटे पहले आप इस ऑयल से अच्छे तरीके से सर में मसाज करें और इसको छोड़ दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि हेयर वॉश में भी हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो ये है कि शैम्पू को हम डायरेक्ट स्कैल्प पे अप्लाई करते हैं और इसके सारे केमिकल्स डायरेक्ट हमारे बालों की रूट्स तक जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, शैम्पू को डाइल्यूट करके यूज करना है। तो बहुत सारे टीनेजर्स को ये नहीं पता होता कि शैम्पू को किस तरह से डाइल्यूट करना है। तो मैंने यहाँ पर एक मग लिया है, सिंपल मग, इसमें थोड़ा सा पानी लिया है और इसके अंदर मैं डाल दूंगी शैम्पू, जितना कि हम अपने सर पर अप्लाई करते हैं बस उतना ही। शैम्पू को डाइल्यूट करके यूज करने से हमारे बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी नहीं होते, ड्राई नहीं होते और मॉइस्चर भी रिटेन रहता है और बहुत ज्यादा केमिकल्स भी हमारे बालों पर नहीं लगते। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी टिप देना चाहती हूँ आपको, जो कि आप अपने पल्लू से बांध लें और लाइफ टाइम के लिए इसको यूज करें कि बहुत ज्यादा ठंडे और बहुत ज्यादा गर्म पानी से सर ना धोएं, क्योंकि जो हमारे बालों की जड़ें होती है ना स्कैल्प में, वो फॉलिकल्स की फॉर्म में होती हैं और वो इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर से डैमेज हो जाती हैं बहुत इजीली। तो इसलिए ठंडा और गर्म पानी नहीं यूज करना। तो यहाँ पर मैं कंडीशनर भी यूज करती हूँ हेयर वॉश के बाद। कंडीशनर से क्या होता है कि बाल थोड़े से स्मूथ और मैनेजेबल हो जाते हैं। तो अगर आप इसे यूज करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो स्किप भी कर सकते हैं, बट याद रखें कि पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए और कंडीशनर हमेशा लेंथ पर अप्लाई करना है, रूट्स पर नहीं। और अब यहाँ पर बारी आती है हेयर ड्राई करने की। तो हम क्या करते हैं कि हम टॉवल में बहुत देर तक बालों को इस तरह से लपेट कर छोड़ देते हैं, जबकि हमारा जो टॉवल होता है वो कॉटन से बना होता है और कॉटन की ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो मॉइस्चर को अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। तो एज ए रिजल्ट होता यह है कि हमारे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं और फ्लैकी हो जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि टीनेज में हमें इन सारी बातों का इल्म नहीं होता। तो आपको करना यह है कि सिर्फ 5 to 10 मिनट्स अपने बालों में टॉवल को लगा छोड़ देना है और उसके बाद उतार देना है। और आई नो कि टीनेज में गर्ल्स को बहुत ज्यादा शौक होता है बालों की ट्रीटमेंट्स कराने का, डाई कराने का, लेकिन कोशिश करें कि टीनेज में आप ये सब चीजें अवॉइड करें। और अब यहाँ पर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि बालों को ज्यादा खुला ना छोड़ें, बालों को ज्यादा बांध कर रखें। छुट्टियां में सबसे ज्यादा बाल सिक्योर रहते हैं, तो रात के वक्त स्पेशली बालों को बांध कर सोएं। और अपने लिए ऐसी हेयर एक्सेसरीज सेलेक्ट करें जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करें, और ये मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। अगर आपको भी ये कहीं लोकल मार्केट में नजर आए तो इसे ट्राई जरूर करना। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक और टिप देना चाहती हूँ, वो ये है कि बहुत ज्यादा हीट अप्लायंसेस अपने बालों पर इस्तेमाल ना करें। अगर ओकेजनली आपको स्ट्रेटनिंग करनी पड़ती है तो उससे पहले आप हीट प्रोटेक्शन सीरम अपने बालों पर अप्लाई करें, जो कुछ इस तरह से दिखता है। लेकिन अगर ओकेजनली अगर कोई शादी ब्याह हो या स्कूल में कोई पार्टीज वगैरह हो तो आपको कर्ल्स करने पड़ते हैं, और कर्ल्स करने के लिए आप फिर कर्लिंग रॉड ना यूज करें, क्योंकि कर्लर से बाल बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। हमें काफी देर तक अपनी जो हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं वो कर्लर के अंदर छोड़ने पड़ते हैं। तो सोचे हमारे बाल कितने ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप हीटलेस कर्ल्स ट्राई करें। हीटलेस कर्ल्स के बहुत आसान तरीके आजकल इंटरनेट पर मौजूद हैं, और इसके अलावा हीटलेस कर्ल्स की एक्सेसरीज भी दराज पर बहुत इजीली अवेलेबल है, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरा राइस वाटर रेडी हो गया था। मैंने थोड़े टाइम बाद इसको देखा तो इस तरह से ये कुछ व्हाइट सा वाटर होगा, ये नॉर्मल ट्रांसपेरेंट पानी नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको जल्दी से बता दूं कि ये यूज कैसे करना है। मैं जब भी कंघी करती हूँ तो मैं इसको बालों पर स्प्रे कर लेती हूँ। वैसे भी हम नॉर्मली थोड़ा सा वेट करते हैं, तो व्हाइट टूथ कॉम्ब आपको यूज करना है कुछ इस तरह, और इसको स्प्रे कर लेना है और अच्छे से बालों को कॉम्ब कर लेना है। इसकी ना कोई स्मेल है ना कोई टेक्सचर है, तो आप इसको इजीली अपनी हेयर केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं, और इसके आप वाज़ेह रिजल्ट्स देखेंगे आफ्टर 2 to 3 मंथ्स रेगुलर यूज करने के बाद। तो ये थी मेरी बेसिक और सिंपल हेयर केयर गाइड फॉर टीनेजर्स, क्योंकि टीनेज में हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं होता, तो ऐसे टाइम से तो सभी गुजरे होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक कंप्लीट और सिंपल गाइड लेकर आऊं, जो कि मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, और मेरी यही कोशिश है कि वो आपके लिए भी फॉलो करना बहुत आसान हो और बजट फ्रेंडली हो। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि आपको ये हेयर केयर टिप्स कैसी लगी, एंड इफ यू आर न्यू तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आई होप यू अप्रिशिएट माई एफर्ट्स। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।